हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो HTTP रिक्वेस्ट है उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो ये ब्राउज़र है, यहाँ पे जब भी कोई ये URL पास करता है तो ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है, पर हमें ये स्क्रीन नहीं विजिबल करनी है। हमें कुछ HTTP रिक्वेस्ट, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसे क्या दिखना चाहिए वो आज हम देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं। पहले हम जाते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है फैशन, उसकी URLs में। यहाँ पर से मैं इसको कमेंट को हटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट्स है और यहाँ पे दिखाया गया है पाथ। यहाँ पे अभी एडमिन की साइट है, उसको मैप किया गया है पाथ। अगर हमें हमारा पाथ यूज़ करना है तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे हमारा पाथ डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें हमारे ऐप को भी मैप करना पड़ेगा, जो कि हमारी स्टोर ऐप है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो कोई URLs की फ़ाइल ही नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पे एक URLs की फ़ाइल ऐड करनी होगी। इसी फाइल को हम सेव एज करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे URLs पे जाके राइट क्लिक करूँगी और इसको सेव एज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है अभी, कोई बात नहीं। हम इसी फाइल को यहाँ से इतना जो है वो कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और हमारी स्टोर वाली ऐप में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक न्यू पाइथन फाइल बना लेंगे। और उसका नेम आप ध्यान से देखिए, हम URLs ही लिखेंगे। और यहाँ पे स्टोर का URLs हो गया। यहाँ पे हम Ctrl+V से कर देते हैं पाथ, और यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे एडमिन की ज़रूरत नहीं है। तो इस पाथ को हम हटा देते हैं। और अब हमको जो हमारे फैशन यानी कि प्रोजेक्ट का URL है, यहाँ पे भी हमें अपने स्टोर ऐप को मैप करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं तो चलिए बताते हैं। पहले तो हमें पाथ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं अभी ब्लैंक लिख देती हूँ। मतलब कि अगर कोई यहाँ पे स्लैश करके प्रोडक्ट्स या कुछ भी नहीं डालेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, सिर्फ यही पाथ होगा, तो हमें क्या शो करना है, सिर्फ यही पाथ होगा, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो हमें हमारी स्टोर के URLs में चले जाना है और वहाँ से दिखाना है। तो इसके लिए हमें हमारी ऐप को मैप करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा, और उसके लिए एक क्लास है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड। और यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड, और यहाँ पे हम मैप करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर और उसका URLs, कि जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पे आएगा तो उसको स्टोर के URL में चले जाना है। इंक्लूड का मतलब यही होता है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अब हम स्टोर के URL में जाएंगे। यहाँ पे भी हमको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ और फिर उसके अंदर लिखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी तो हम रख देते हैं। और यहाँ पे हमें व्यूज़ दिखाना होगा। व्यूज़ की फाइल के बारे में भी मैंने सीरीज़ में पहले आपको बताया हुआ है। तो चलिए हम एक व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक फंक्शन। तो इस फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक इंडेक्स। हमारा जो होम पेज होता है उसे हम बेसिकली इंडेक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंडेक्स फंक्शन बना देते हैं, और उसके अंदर रहेगी एक आर्ग्यूमेंट जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट। और अभी मैं सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रिक्वेस्ट रिसीव्ड। हम ऐसा कुछ प्रिंट कर देते हैं अभी हमारे व्यूज़ में। और अब हम हमारी स्टोर की URL में इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे व्यूज़, तो डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम डॉट
व्यूज़ इंपोर्ट, हमारा फंक्शन जो भी हमने व्यू में बनाया है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं इंडेक्स। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, अब हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे अगर आप चाहे तो उसका नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी रख देती हूँ होम पेज, होम पेज ऐसे लिख के आप कर सकते हैं। अभी में हम इसको सेव करेंगे, हम देख लेते हैं हमारा टर्मिनल रीलोड हुआ कि नहीं। हमारा रीलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे आके एंटर प्रेस करते हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट पास करते हैं। अभी दिख रहा है वैल्यू एरर, बट हम अगर हम जाए अपने टर्मिनल में और यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए हमने जो मैसेज प्रिंट करवाया था रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ये आ चुका है। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है वो वैल्यू एरर है, जो कि हमने HTTP रिस्पॉन्स है वो सेंड नहीं किया इसीलिए। तो चलिए हम HTTP रिस्पॉन्स भी सेंड कर देते हैं। हम हमारे व्यूज़ वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था सिर्फ चेक करने के लिए। अब हम HTTP रिस्पॉन्स अगर सेंड करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम django.http import http रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अब हम एक HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और इसके अंदर अभी हम लिख देते हैं इंडेक्स पेज, और इसको मैं इंडेक्स पेज है उसको H1 टैग में रैप कर देती हूँ। हो गया है। अब हम इसे फिर से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेंगे टर्मिनल रीलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे आके फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे शो हो गया है इंडेक्स पेज, जो कि हमें चाहिए था। पर हमें हमारी डिजेंगो की वेबसाइट में कुछ इस तरह से नहीं करना है, हमें एक HTML पेज चाहिए। मतलब कि HTTP रिस्पॉन्स तो ठीक है, हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं उससे होगा, बट हमें एक प्रॉपर पेज होता है जिसको हमें रिस्पॉन्स के यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई HTML पेज होगा, इंडेक्स पेज नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ हम लिख सकते हैं HTTP रिस्पॉन्स में, पर अगर हमें इंडेक्स पेज चाहिए ओरिजिनली जो कि प्रॉपर टैग से बना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम HTML पेज बनाते हैं, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम HTTP पेज HTML का जो पेज है वो कैसे बना सकते हैं, और उससे हम हमारा रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।